पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह जुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि 1 जुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज जुमेरात को होगी और ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज हफ्ता को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। 1 जिलहज 29 मई बरोज जुमेरात मई को होगी और सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर आ गया। यौम अरफा 5 जून जबकि ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। यूएई में भी चांद का ऐलान। इंडोनेशिया में 6 जून को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया और ईरान के दौरे के बाद आज़रबाईजान पहुँच गए। लाशिन शहर पहुँचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीफ से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म अफ्रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। पाक भारत जंग के दौरान हिमायत पर आज़री क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेहरान में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और ईरानी सदर से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तेहरान में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। दोनों अस्करी कायदीन में खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। ताउन बढ़ाने के लिए कलीदी शुबों पर बातचीत। खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देने के लिए गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की आमद पर ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। आर्मी चीफ वफ़द के साथ तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इश्तियाल अंगेज़ बयानात मुस्तरद। पाकिस्तान ने मोदी का गुजरात में दिया गया बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, जौहरी रियासत के सरबराह की नफरत अंगेज़ बयानात इश्तियाल अंगेज़ी और काबिल अफसोस हैं। भारत को इंतहा पसंदी की फिक्र है तो उसे अंदरूनी मुल्क हिंदुत्व और अक़लियत दुश्मनी पर तवज्जो देनी चाहिए। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देगा। आलमी बिरादरी भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं। उसके वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ये डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे और ऐसी तरमीम को हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे। हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर बात करने को तैयार हैं। बताया जाए बानी PTI से क्या चाहिए। अलीमा खान का सवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 साल से नहीं बताया जा रहा बानी PTI ऐसा क्या दें कि आप उन्हें रिहा कर दें। हमें धमकियां दी जा रही हैं मगर हम नहीं डर रहे। आप भी ना डरें, आकर बात करें। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से 5 जून को बानी PTI की रिहाई के बयान का जवाब मांग लिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मेरा मकसद ये था कि केस 5 जून को लगा, बोगस होने की वजह से खत्म हो जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI के साथ था, हूँ और रहूंगा। उधर बानी PTI से मुलाकात का दिन, बानी से वकला और बहनों की मुलाकात, दीगर रहनुमाओं को मिलने से रोक दिया गया।
कुछ लो और कुछ दो के मायने अगर डील, सौदाबाजी और NRO नहीं तो क्या हैं? सेनेटर इरफान सिद्दीकी का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कुछ लेने की अर्जी बजा है, ये बताया जाए PTI के पास किसी को देने के लिए क्या रह गया है। पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आला यमीन कंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है PTI की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। KP हुकूमत को आवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। अब सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार KP की गली कूचों तक फैलेगा। पीपल्स पार्टी KP के सदर मोहम्मद अली शाह बाचा से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, करप्शन, लाकानूनियत और बेरोजगारी से तंग अवाम पर तशद्दुद काबिल मुसम्मत है। मोहम्मद अली शाह बादशाह ने कहा, सादा कपड़ों में लोगों ने हम पर शेलिंग की। PTI कैंप चलाने पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुमायूं खान, मोहम्मद अली शाह बादशाह और दीगर रहनुमा नामजद। कहीं मट्टी का तूफान, कहीं तेज बारिश और कहीं क्लाउड बर्स्ट। दरख्त और खंबे गिर गए। सवाबी और हरीपुर में मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चे जाँ बहक, 4 जख्मी। पेशावर और नौशहरा में बादल जमकर बरसे, नशीबी इलाके डूब गए। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट, खातून जाँ बहक, मुतादिद मकानात मलबे का ढेर बन गए। बलगरा के मकाम पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मरी में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नथिया गली में तूफानी बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम। सवात में भी बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद और पिंडी में गर्द का तूफान। नेशनल प्रेस क्लब का बोर्ड गिर गया। जेहलम में भी शदीद आंधी। गिलगित में शहरा कराकोरम तोगयानी के बाइस ब्लॉक हो गई। गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। नूरपुर थल में गर्द आलूद हवाएं, हल्की बारिश। डेरा गाजी खान में भी मुजोर हवाएं और बारिश। चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन में भी आंधी। क्या PTI ने आपको अपना वकील किया है? इनका केस लड़ें। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पता है आप इनके अरकान के मफाद के खिलाफ बात करेंगे? मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलना चाहिए? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुकम्मल हिमायत करते हैं। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस की नई तकर्री नहीं हुई। जजेस ट्रांसफर अब आए हैं तो नए हल्फ की जरूरत नहीं। जजेस ट्रांसफर केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए। ट्रांसफर जजेस के लिए बुनियादी उसूल क्या और कैसे तय किया गया? अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब एक जज एडिशनल जज के तौर पर हल्फ लेता है तो उसकी सीनियरिटी शुरू हो जाती है। समाअत 29 मई तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। बलोचिस्तान के इलाके नौशकी में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग। सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार शहीद। सदर और वजीर आजम की वाक़े की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पोलियो के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। पोलियो का मुकम्मल खात्मा होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए पोलियो टीम पर हमला काबिल बर्दाश्त नहीं। शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। शहीद को खिराज अकीदत। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है, पोलियो मुहिम कौमी फरीजा, हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। आवाम को महंगाई का बड़ा झटका लगने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी से 1311 अरब वसूली का हदफ। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में रिकॉर्ड इजाफी वसूलियों का मंसूबा IMF के सामने रख दिया। नए माली साल के तखमीने के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी की रकम तारीख में अब तक की सबसे ज्यादा होगी। इजाफी लेवी का बराह रास्त बोझ आवाम पर पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई में इजाफा होगा। गैस का गर्दशी कर्जा खत्म करने के लिए जामे प्लान। IMF के हवाले जराए के मुताबिक गैस के शोबा में गर्दशी कर्जा 3000 अरब रुपए के करीब पहुंच गया।
सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ नहीं डाल सकते, मुआशी बहाली में हर शोबे को किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की PALSP के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की मुआशी बहाली इज्तिमाई जिम्मेदारी का तकाज़ा करती है। हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसी शफ़ाफ, जामे और तरक्की पर मबनी होगी। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि भारत की खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से राहुल गांधी के फिर सवालात। पूछा, पहलगाम वाक़े के बाद किसी एक मुल्क ने भी भारत की हिमायत क्यों ना की? अमरीकी सदर को सालिसी के लिए किसने कहा? भारतीय तज्जियाकार गोदी मीडिया को आड़े हाथों लेने लगे। तज्जियाकार अजय साहनी ने करण थापुर को इंटरव्यू में कहा, पाक फजाइया का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का भारतीय मीडिया का दावा गलत है। भारतीय मीडिया झूठ की तशहीर के लिए सिर्फ मुबालगा आराई कर रहा है। भारतीय हुकूमत की फौजी हिकमत अमली शदीद नाकामी का शिकार हो चुकी। साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने कहा, पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश, बिहार इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। ऐसे वाकयात एन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं? पाक भारत कशीदगी पर सफारती मिशन के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी का शेड्यूल तय। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द 30 मई को अमरीका रवाना होगा। बिलावल भुट्टो 2 जून से अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पार्लिमानी कमेटी 9 जून को अमरीका से बरतानिया रवाना होगी। पार्लिमानी कमेटी बरतानिया के बाद यूरोपीय ममालिक के दौरे करेगी। पाक फौज के साबिक अफसरान का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जबरदस्त खिराज तहसीन। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान पाक आर्मी के रिटायर्ड अफसरान ने कहा, आर्मी चीफ दलेराना क़यादत में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सफारती महाज पर शिकस्त दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने 18 साल से कम उम्र में शादी की ममानियत के बिल को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट इस हवाले से कानूनी मुसवदा मंजूर कर चुकी हैं। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार होगा। मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। 1 व्हीलर्स के खिलाफ भी मुकदमात होंगे। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर उसूली इत्तफाक। मरियम नवाज ने लाहौर शाहपुर कांसरा में मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मॉडल मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश है। पंजाब में करोड़ों रुपए का असलहा और बारूद गायब। महकमा दाखिला पंजाब की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई रिपोर्ट में बताया गया 12 अजला से असलहा और बारूद चोरी हुआ। मालियत 24 करोड़ 55 लाख रुपए से जायद थी। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का नोटिस। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट जमा कराएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मशहद में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े पर हाज़िरी। हरम के मुख्तलिफ हिस्से देखे, नवाफिल अदा किए और खुसूसी दुआ की। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात पर ईरानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कराची में HEC और FPCCI के इश्तराक से सिंध इनोवेटिव स्टार्टअप नुमाइश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नए आइडियाज़ और स्टॉल्स का दौरा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, सुनते थे इंडस्ट्री और तालीमी इदारे में ताल्लुक ना हो तो तरक्की नहीं होगी। सिंध की तारीख इनोवेशन से भरी पड़ी है।
कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में नामजद कॉन्ट्रैक्टर्स को नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर हुक्मनामा जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को कॉन्ट्रैक्टर्स की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत ने हुक्म दिया दरखास्त गुजार नैब में पेश हों, नैब दरखास्त गुजारों को हिरासान ना करे। ईवान वज़ीर आला में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ज़ेर सदारत आइंदा बजट पर मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ को तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब समेत 9 महकमों के सेक्रेटरीज की शिरकत। ब्रीफिंग में बताया गया पंजाब की तारीख में पहली बार 724 अरब रुपए एक साल में तरक्याती मंसूबों पर खर्च हो चुके हैं। 900 अरब का तरक्याती बजट इस्तेमाल करने का टारगेट है। यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है पंजाब भर के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। सिर्फ वो सरकारी स्कूल जहां यौम तकबीर की तकरीब होगी वो 2 घंटे के लिए खुलने की इजाज़त होगी। नर्सिंग काउंसिल पूरा माफिया है, मीडिया के सामने बहुत कुछ नहीं बता सकता। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा नर्सिंग काउंसिल का मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। गदर मची हुई है नर्सिंग काउंसिल में। सेक्रेटरी नर्सिंग काउंसिल अदालत से हुक्म इम्तना लेकर आया। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की कॉल नहीं आई नर्सिंग काउंसिल के सेक्रेटरी को रखने के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुड गवर्नेंस रोड मैप का बाज़ाब्ता इजरा कर दिया। गुड गवर्नेंस, स्मार्ट डेवलपमेंट और मजबूत सिक्योरिटी रोड मैप के 3 तरजीही शोबे हैं। 2 बरस के दौरान इन शोबों में मौसर नताइज के हसूल के लिए अहदाफ का तयन। कराची की आया चंडीगढ़ रोड पर बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। शदीद ट्रैफिक जैम, घरों को वापस जाने वाले फंस कर रह गए। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। फौरी समाअत की दरखास्त दायर। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं मसाइल को हल के लिए गवर्नर और वजीर आला हाउसेस पर धरना देना पड़ा तो देंगे। सिंध के दीगर बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस के लिए कोशिशें तेज। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। एशियाई तरक्याती बैंक के वक्त की शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सूबे के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। चीन में थैलेसीमिया की मरीज पाकिस्तानी बच्ची का जीन थेरेपी से कामयाब इलाज। चीन में पहली बार ये टेक्नोलॉजी किसी गैर मुल्की नाबालिग पर इस्तेमाल की गई। चीनी डॉक्टर्स का कहना है 4 साल आयजा की सेहत पहले से कहीं बेहतर है। केएमसी को खिड़जी ग्राउंड की बहाली का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए केएमसी पुलिस या किसी और बॉडी से मुआवनत हासिल कर सकती है। चेयरमैन नाजिमाबाद टाउन तलब। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। नूरपुर थल में खातून टिकटॉकर कत्ल। 32 साला इकरा को घर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिमान का पता न चल सका। मिसाइल हमला हरसुआ गौर बचने की कोशिशें। गजा की नन्ही बच्ची की वीडियो ने दिल दहला दिए। स्कूल की बच्ची की वीडियो वायरल। हमले में बच्ची के वालिदैन और बहन भाई छिन गए। बच्ची जिंदा रहने के लिए भागती रही। इसराइली फोर्सेस ने पनाहगजीन स्कूल पर मिसाइल हमले किए। गजा की इसराइली बमबारी में मजीद 69 अफराद शहीद। बांग्लादेश में जमात इस्लामी को बड़ा रिलीफ। जमात इस्लामी रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत का कलअदम करार। अजहरुल इस्लाम को फौरी रिहा करने का हुक्म। चीन के केमिकल प्लांट में जोरदार धमाका। 5 अफराद हलाक हो गए। धमाके के बाद 6 अफराद लापता।
अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी। पब्लिक पार्क में फायरिंग का वाकया पेश आया, अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहला T20 मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में रात 8 बजे। दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों की कड़ी प्रैक्टिस। ट्रॉफी की रूनुमाई कप्तान सलमान अली आगा का कहना है अपनी हिकमत अमली बना ली। T20 में बहुत से लड़कों को मौका दे रहे बांग्लादेशी कप्तान लिटन दास का कहना है पाकिस्तानी टीम कमजोर नहीं। अरसलान ऐश फिर से पाकिस्तानी परचम ऊंचा करने को तैयार। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए जगह बना ली। सऊदी अरब में इवेंट होगा। टेकर नेट की प्राइज मनी $1 मिलियन है। ईद उल अजहा की तैयारी जोर पकड़ने लगी। मवेशी मंडियों में रश, कीमतें ऐसी कि हर कोई हैरान। व्यापारियों ने गाड़ियों के दामों मवेशी बेचने शुरू कर दिए। दुबई में हुमायूं सईद और माहिरा खान के एहसास में खसूसी तकरीब। पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने एजाज़ी शील्ड्स पेश की। जिंदगी के उस मकाम पर खड़ी थी जहां सिर्फ तारीकी थी। पढ़ी लिखी और कामयाब बेटी आपके कंधों का बोझ नहीं होती, वो बाप के सर का ताज होती। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया और मेरे ज़हन और दिल में इस हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका पूरा 1 साल ज़ाया हुआ। अर्श के हादसे ने बदल दी सबकी जिंदगी। अरसल महसूस कर रहा है खुद को इस सब का जिम्मेदार। क्या अरसल हिम्मत कर पाएगा अर्श के सामने सच बोलने की? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल अर्श में आगे क्या होने वाला है, देखिए हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे। और लाखों दिलों पर राज करने वाली रानी मारूफ अदाकारा को बिछड़े 32 बरस बीत गए।